सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए 3 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। हालांकि कुछ बुनियादी सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब तक मिलने बाकी हैं। क्या सुशांत ने सुसाइड किया था या उनकी हत्या हुई थी? अगर हत्या हुई थी तो किसने की, और अगर सुसाइड हुआ तो वजह क्या थी? क्या उन्हें किसी ने आत्महत्या के लिए उकसाया था? देश की 3 सबसे बड़ी जांच एजेंसियां इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही हैं और अब इनमें से एक सवाल का जवाब सामने आ गया है। वहीं अब सुशांत मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में हत्या की बात को खारिज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन हालातों में मौत हुई है वो बताती हैं कि इसमें किसी किस्म का फाउल प्ले नहीं है और ये आत्महत्या का मामला है। एम्स मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड ने सोमवार को सीबीआई के साथ अपनी जांच रिपोर्ट कूपर अस्पताल द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के साथ शेयर की थी। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, सुशांत सिंह राजपूत केस को इतना लंबा वक्त हो गया है लेकिन कुछ भी तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं। अभी इस केस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या जानकारी है आपके पास? जी पूजा, बिल्कुल सही कहना है। देश की 3 बड़ी एजेंसियां लगभग 90 दिन से इस मामले की जांच कर रही थी। लगातार इस मामले में एक के बाद एक लोगों से पूछताछ हो रही थी, लेकिन अभी तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंची है। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसमें जिस तरीके से हत्या की बात को नहीं माना गया है, उसे लेकर के अब जांच का जो एंगल है वो आत्महत्या की तरफ गया है। और शायद यही वजह है कि आज सीबीआई के बड़े अधिकारियों के साथ जब चर्चा और बैठक होगी उसमें आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है, अब उसे तलाशने की सीबीआई कोशिश करेगी। अगर हत्या नहीं थी, आत्महत्या थी, तो आत्महत्या के पीछे की वजह क्या थी? सुशांत ने क्यों आत्महत्या किया? क्योंकि उससे पहले उनकी बहन भी वहां रहती थी, उनकी जो है प्रेमिका जो है वो उनके साथ में रहती थी, और कभी भी इस तरीके की कोई बात या डिप्रेशन की बात को लेकर के परिवार के साथ उन्होंने साझा नहीं किया था। तो ऐसे तमाम तथ्यों को अब सीबीआई एक नए एंगल से तलाश सकती है। जी मुरारी, एक बात और है, जब से इस केस की जांच सीबीआई कर रही है तब से लेकर ये माना जा रहा था कि बहुत ही जल्द इस केस का सही से खुलासा सामने आ जाएगा, जो भी तथ्य हैं वो सामने आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि उनकी हत्या की गई है। जिस तरीके से उनके गले पर जो निशान थे, उनकी चोटों के भी निशान की बात सामने आई है, लेकिन अब ये सामने आया है कि उनकी आत्महत्या उन्होंने की थी। इतनी देर बाद सीबीआई ने ये बात कही है कि उन्होंने आत्महत्या की थी। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही कहना है, और इस तरीके के सवाल अब उठने भी शुरू हो गए, और यही वजह है कि अब सुशांत के न्याय के लिए जगह जगह पर आंदोलन भी छिड़ चुका है। अगर दिल्ली के जंतर मंतर पे बात करें तो लोग वहां भूख हड़ताल पर है। मुंबई में भी लगातार सुशांत के न्याय के लिए आंदोलन तेज हो रहा है। अब ऐसे में सीबीआई लगातार इस मामले में जांच कर रही थी और उन तथ्यों को खंगालने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सुशांत की हत्या हुई तो कौन लोग थे, कैसे हुई, या फिर सुशांत ने सुसाइड किया तो क्यों किया। ऐसे तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। लेकिन जो वक्त लगा है, इस पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने भी सवाल उठाया है कि 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। सीबीआई अभी तक इस मामले में कहीं जो है कि कोई सबूत, कोई सुराग नहीं निकाल पाई। हालांकि अगर गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख की बात करें तो सीबीआई, जब मुंबई पुलिस से जांच सीबीआई को गई थी तभी वो खफा थे, और ऐसे में 1.5 महीना गुजर जाने के बाद वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। और कल मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, देश की 3 बड़ी एजेंसियां जांच कर रही है, किसी मुकाम पर नहीं पहुंची है। तो अब सवाल, जवाब और बयान भी शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुरारी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।